हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विजुअल बेसिक का रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं। विजुअल बेसिक का जो हमारा सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है। तो आइए हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं विजुअल बेसिक का। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल बेसिक। उसके बाद हम आईडीई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल बेसिक। विजुअल वर्ड से ये होता है कि समथिंग इज़ विजुअलाइज, यानी कि कुछ चीज़ें डिस्प्ले करना, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस होना। मेन मतलब ये है कहने का आपसे कि विजुअल बेसिक जो होता है वह हमारा जीयूआई बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें हम CLI ना यूज़ करके, यानी कमांड लाइन इंटरफेस ना यूज़ करके हम GUI बेस्ड इसमें कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से यूज़र इजीली हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप कर लेता है और उन्हीं कंट्रोल्स की हेल्प से हम काफ़ी और सॉफ्टवेयर्स भी डिज़ाइन करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो विजुअल बेसिक IDE है वह क्या होता है। IDE का मतलब होता है, जनरली अगर हम बात करें तो IDE इज़ ए प्लेटफॉर्म। IDE जो होता है वह एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। अब जनरल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल वर्ड्स में प्लेटफॉर्म मतलब जब हमको कहीं जर्नी शुरू करनी होती है, जब हमको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेशन पर जाते हैं। देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। यानी कि अगर हमारी जर्नी प्लेटफॉर्म 2 से स्टार्ट होगी तो हम प्लेटफॉर्म 2 पर जाएंगे, देन हम वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे क्या होता है, यहाँ पर भी हमें अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड करना होता है कि हमारा GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है। देन उस प्लेटफॉर्म से हम अपनी डेवलपिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो IDE हमारा प्लेटफॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम विजुअल बेसिक को एक्सेस करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट VB डिज़ाइन, यानी कि अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक जो है ये हमारा फ्रंट एंड, हमारी दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में जनरली जो होता है वो हमारी डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि पेज को जो बाहर से डिज़ाइन करते हैं हम, वो हमारी जनरली डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती हैं जो हमारी फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं। तो डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब आप देखें यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमारा दे रखा है प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट VB डिज़ाइन, प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट VB डिज़ाइन, यानी कि इस समय हम जो वर्क कर रहे हैं वो हम डिज़ाइन फेज पर वर्क कर रहे हैं। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन से आपने पहले भी अपने प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़ चुके होंगे आप कि हमारी एक SDLC होती है। SDLC में क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो हमारी एप्लीकेशंस पर भी अप्लाई होता है। उसमें जनरली हमारे कई फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज इज़ फिजिबिलिटी स्टडी, नेक्स्ट फेज इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस, देन नेक्स्ट टेस्टिंग, देन कोडिंग, ठीक है, कोडिंग देन टेस्टिंग। इस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है। लास्ट जो होता है वो हमारा मेंटेनेंस फेज होता है, ठीक। यानी कि फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, फिजिबिलिटी स्टडी, देन उसके बाद हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, देन उसके अंदर फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद उसकी कोडिंग करते हैं, देन फिर उसकी कोडिंग के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं कि भाई हमारा एरर तो नहीं शो कर रहा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन फेज है हमारे पास, डिज़ाइन फेज है यहाँ पर हमारे पास। उसमें आप देख रहे होंगे नेक्स्ट जो डिज़ाइन फेज पे हमारे जहाँ पर शो हो रहा होता है कि हम डिज़ाइन विंडो पर वर्क कर रहे हैं, वो हमारा टाइटल बार कहलाता है। देन नेक्स्ट जो होता है हमारा फाइल एडिट व्यू, जिसमें हमारा ये टैब्स शो होते हैं, वह हमारा मेन्यू बार कहलाता है, वह हमारा मेन्यू बार कहलाता है। देन जस्ट बिलो ऑफ द मेन्यू बार हमारा टूल बार अवेलेबल होता है, हमारा टूल बार अवेलेबल होता है।
अब अगर हम बात करें लेफ़्ट मोस्ट पोर्शन की, तो लेफ़्ट मोस्ट पोर्शन में एक हमारा अलग से एक पैनल होता है जिसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं, जिसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। अब टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, हमारे सारे कंट्रोल्स होते हैं। टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, हमारे सारे कंट्रोल्स होते हैं। यानी कि विजुअल बेसिक को यूज़ करने के लिए जब हम कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं, तो जब हम टूल बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। हमारे फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है। हमारे फॉर्म पर अवेलेबल होने के बाद क्या है कि हम उस फॉर्म को उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके देन हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जनरल लाइफ में हैंड से पिक करके ड्रॉप कर देते हैं, सेम एज क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस हम वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। हम वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम जहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हैं वह हमारा फॉर्म कहलाता है। जहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो हमारी फॉर्म विंडो कहलाती है। और अगर हमें किसी पार्टिकुलर अपने फॉर्म पर कोई कोडिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, फॉर्म पर डबल क्लिक कर देते हैं, देन हमारी कोड विंडो ओपन होकर आ जाती है वहाँ पर। देन राइट मोस्ट कॉर्नर में हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए मैंने एक फॉर्म के साथ 5 फॉर्म जोड़ रखे हैं, तो वो बताएगा कि हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी विंडो। अगर हम जनरली एक फॉर्म भी खोल कर बैठे हैं और उस फॉर्म की भी हमने उस फॉर्म पर राइट क्लिक कर दिया और देन प्रॉपर्टीज़ कर दिया, तो साइड में हमारी उस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। सपोज़ करिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म का नेम आता है वो फॉर्म 1 के नेम से आता है, तो हम उसकी ऑप्शन प्रॉपर्टी में जाकर कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म का। हम ये नहीं कहते कि प्रॉपर्टीज़ केवल फॉर्म की होती हैं। जितने भी हम कंट्रोल्स लेते हैं अपने फॉर्म पर, जैसे कि रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, हमारा लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, इन सब की प्रॉपर्टी विंडो अवेलेबल होती है। ठीक है, यानी कि हम जिसको जैसे ही सिलेक्ट करके अपने फॉर्म पर लाते हैं, उसके बाद हम जब इस पर डबल क्लिक इस पर राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज़ के उस पर जाते हैं ऑप्शन पर, तो हमारी उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड कंट्रोल की प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है। फिर हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ या उसका फॉन्ट साइज से रिलेटेड जो भी डेटा होता है या उसका नेम जो भी हम चेंज करना चाहते हैं वह हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है हमारा फॉर्म। नीचे हमारी फॉर्म लेआउट विंडो शो हो रही होती है। फॉर्म लेआउट विंडो में क्या होता है कि हमने जो फॉर्म बनाया है वह फॉर्म हमारा एक्स एक्सिस पर कितना डिस्प्ले हो रहा है, वाई एक्सिस पर कितना डिस्प्ले होता है, तो इस तरीके से वह हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टिपिकल डायग्राम होता है विजुअल बेसिक आईडीई का। सो आफ्टर द मेन स्क्रीन एनी न्यू प्रोजेक्ट देयर आर 3 बार। यानी कि अगर मेन स्क्रीन की बात करें तो हमारे पास 3 स्क्रीन्स होती हैं जिनको हम टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं टाइटल बार हमारा क्या होता है। हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यानी कि हॉरिजॉन्टल बार जो होता है, जो हमारी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली शो हो रहा होता है, दैट गिवन द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जो कि हमारा जो भी हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं उसका नेम शो कर रहा होता है। एंड कॉमन टू ऑल विंडो एप्लीकेशन इज़ नोन एज टाइटल बार, जो कि हमारी हर कॉमन एप्लीकेशन पर शो हो रहा होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। एवरीथिंग बिलो द टाइटल एंड मेन्यू बार इन अ विंडो एप्लीकेशन इज़ नोन एज क्लाइंट एरिया। यानी कि टाइटल बार और मेन्यू बार के नीचे जो भी एरिया होता है वह क्लाइंट एरिया कहलाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन इज़ डन बाय यूजिंग विंडो। यानी कि जनरली जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है एप्लीकेशंस पर वह विंडोज़ की हेल्प से होती है। लाइक टूल बॉक्स, ठीक है, यानी कि विंडोज़ में जो भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसकी जैसे कि हमारा टूल बॉक्स होता है, फॉर्म होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है, विंडो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होती है जो भी आपके सामने डिस्कस करा था, प्रॉपर्टी विंडो होती है, फॉर्म लेआउट विंडो होती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके की हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। देन ऑल विंडोज़ एंड बार्स, और विंडोज़ एंड बार
कंबाइंडली नोन एज टाइटल बार, कंबाइंडली नोन एज टाइटल बार। तो ये हमने डिस्कस करा टाइटल बार के बारे में। अब हम बात करते हैं MDI क्या होता है हमारा। MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस का मतलब होता है माध्यम, मीडियम, माध्यम या मीडियम, यानी कि जिसके थ्रू हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। MDI का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का। सपोज करिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके काफ़ी पेजेस सेलेक्ट हैं, ठीक है, तो वह आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कहलाता है। तो वह आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कहलाता है। मतलब ऑल द बार्स एंड विंडो दे आर ऑन द इनिशियल स्क्रीन ऑफ एनी विंडो एप्लीकेशन इज़ नोन एज MDI, यानी कि जितने भी बार्स और विंडो हैं वह उसकी इनिशियल पेज पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो वह हमारा MDI कहलाता है। यानी कि अब मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपके जैसे कि एक सिंपल विंडो दे रखा है, उसमें आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन पेज खुलकर आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर क्या रखी है कि एक पेज जो है फर्स्ट पेज से लिंक होगा और सारे पेजेस की इन्फॉर्मेशन जो होगी वह फर्स्ट पेज पर अवेलेबल होगी। इन MDI ऑल द विंडोज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसमें जो होता है जितनी भी विंडोज़ होती हैं वह इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि बिकॉज दीज कैन नॉट बी ड्रैग्ड विद द हेल्प ऑफ माउस, क्योंकि वह माउस की हेल्प से ड्रैग नहीं होती स्क्रीन पर। बट दीज विंडोज़ कैन बी ड्रैग्ड बाई यूजिंग माउस अर्लियर वर्जन ऑफ VB लाइक 1.0, 2.0, 3.0, यानी कि प्रीवियस वर्जन जो थे विजुअल बेसिक के, उसमें हम इसको माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, जैसे कि 1.0, 2.0 और 3.0 वर्जन में। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसको हम सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोलते थे। इन टाइटल बार एनी विंडो एप्लीकेशन विल बी इन 3 फेसेस। अगर हम टाइटल बार की बात करें तो हमारी जो विंडो एप्लीकेशन होती है वह 3 फेसेस में होती है। तो आगे का जो 3 फेसेस हैं उनको हम कल अच्छे से डिस्कस करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।